बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला के दौरान जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के हमरा मक्का से कूफा की तरफ हिजरत की तो उनके साथ अहले खाना की कुछ बीबियां भी शामिल थीं। ये बीबियां सफ़र में आपके साथ रहीं और करबला की ज़मीन पर उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खूब साथ दिया। 9 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनमें से 6 बीबियों को हुक्म दिया कि तुम करबला की ज़मीन को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाओ। बीबियों ने अर्ज़ किया कि हम आपको ऐसे हालात में छोड़कर भला कैसे जा सकती हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये हुक्म मुझे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से मौसूल हुआ है, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग करबला से हिजरत करके दूर चली जाएं। करबला को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आने वाली ये बीबियां कौन थीं, उन्होंने कैसे करबला से लाहौर तक हिजरत की और लाहौर में उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए, आज की इस वीडियो में नाजरीन हम हिजरत करने वाली इन्हीं 6 बीबियों का जिक्र करेंगे। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के विसाल के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शादी उम्मे बनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से की। इनके बतन से 4 बेटे अब्बास अलमदार, जाफ़र, अब्दुल्ला और उस्मान पैदा हुए, जबकि एक बेटी रुकैया पैदा हुई, जिनका मज़ार लाहौर में बीबी पाक दामना के नाम से मशहूर है। आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी और हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा हैं। आपके साथ हज़रत अकील बिन अबी तालिब की 5 बेटियां भी लाहौर में ही मदफून हैं। इन 5 बेटियों के नाम उम्मे हानी, उम्मे लुकमान, अस्मा, रुमाला और ज़ैनब हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कहने पर इन 6 बीबियों ने करबला से हिंदुस्तान का सफ़र 9 मुहर्रमुल हराम को शुरू किया। अभी रास्ते में ही थीं कि शहादत इमाम हुसैन और उनके साथियों की खबर उन तक पहुंची, मगर चूँकि हुक्म था इसलिए उन्होंने अपना सफ़र हिंदुस्तान की तरफ जारी रखा। लाहौर में आज यहाँ पे हज़रत बीबी पाक दामना का रोज़ा है। वहाँ इस वक्त रेत का सिर्फ़ एक टीला था, जिसके आसपास एक जंगल था और ये जंगल दरियाए रावी के किनारों तक फैला हुआ था। इसी जंगल के पास लाहौर की कदीम तरीन आबादी थी, जो कि उस वक्त एक छोटी सी बस्ती की सूरत में मौजूद थी। इस्लाम चूँकि उस वक़्त तक हिंदुस्तान तक नहीं पहुँचा था, लिहाजा यहाँ के सभी लोग मुशरिक और बुतों की पूजा करने वाले थे। लाहौर पर उस वक्त एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था, जिसका नाम महाबरन था। उसका एक बेटा था जिसका नाम कंवर बुकरमा था। जब ये 6 बीबियाँ लाहौर की सरजमीन में दाखिल हुईं तो यहाँ पर मौजूद तमाम बुत और मूर्तियाँ अपनी जगह से गिर पड़े और आग की पूजा करने वालों की आग एकदम से ठंडी हो गई। शहर में आमद के साथ ही इन बीबियों की रूहानियत का ये आलम था कि कुफर में लर्जा तारी हो गया। जब लोगों ने अपने मंदिरों में ये हालात देखे तो शहर में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। राजा ने अपने तमाम वज़ीरों मशीरों को इकट्ठा किया और उनको इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। पता लगाया गया कि कुछ परदेसी आए हैं और उनके आने के बाद ही ऐसा हो गया है। चुनाचे बादशाह ने अपने वज़ीरों और सिपाहियों के साथ अपने बेटे को भी भेजा और हुक्म दिया कि इन परदेसियों को दरबार में लाकर पेश किया जाए। जब सिपाही इनको पकड़ने गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ औरतें हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छुपाए हुए हैं। बीबियों में से एक ने राजा के बेटे से बात की कि हम लोग खुदा के बंदे हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हमारा ताल्लुक़ है। करबला में हमारी जंग हुई थी और हम बेवतन होकर हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। हमारा इरादा किसी को सताने का नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ़ पनाह लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, और अगर तुम लोगों को ये मंजूर नहीं तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। राजा का बेटा इन तमाम बातों से उनका काफ़ी हमदर्द हुआ, मगर वो बादशाह के हुक्म के आगे मजबूर था। इसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको ज़बरदस्ती लेकर जाया जाएगा। जब हज़रत रुकैया ने फिर से वही हुक्म सुना तो आप गुस्से हो गईं। बीबी रुकैया ने गुस्से भरी निगाह से राजकुमार को देखा, जिसकी ताब ना लाकर वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो बहुत रोया और हज़रत बीबी रुकैया के कदमों में आकर माफ़ी मांगने लगा। इस सारे वाक़े की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वो काफ़ी गज़बनाक हुआ। इसके हुक्म से हिंदुओं ने इन बीबियों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना शुरू कर दी और उनको हर तरह से तंग करने लगे। बीबियों ने तंग आकर बारगाह इलाही में दुआ की कि ए खुदा, तू हमारा पर्दा रख और हमें इन लोगों से बचा ले। फिर इससे पहले
کہ بادشاہ کے سپاہی اور دوسرے ہندو آ کر ان بیبیوں کو گرفتار کرتے زمین پھٹ گئی اور وہ پاک دامن بیبیاں زمین میں سما گئیں۔ ان کی قبروں کی نشاندہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی چادروں کے کونے زمین سے باہر رہ گئے۔ بادشاہ کے بیٹے نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا اور ان بیبیوں کی قبریں بنا کر ان کی دیکھ بھال کا کام سر انجام دینے لگا۔ راجکمار کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں بابا خاکی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا خاکی کا وصال سن 101 ہجری میں ہوا اور ان کا مزار بھی اسی مزار کے اندر موجود ہے۔ برصغیر میں ہندو بادشاہوں کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور یوں کئی سال گزرنے کے بعد حکومتیں مسلسل بدلتی رہیں اور ہر دور میں ان بیبیوں کے مزار پر لوگوں کا رش ایسے ہی جاری رہا۔ سن 410 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا تو لاہور آنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا مزار ہے، تو اس نے ان مزارات پر پختہ حویلیاں اور اندرونی برآمدے تعمیر کروائے۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر کے دور حکومت میں اسی مزار کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور خانقاہ کی عمارت میں توسیع ہوتی رہی۔ اس کے بعد مزار کے قریب موجود باقی قبروں کا اضافہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا گیا اور کچھ عرصہ کے بعد یہ جگہ قبرستان بی بی صاحب کہلانے لگی، جہاں پر لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ پاک بیبیوں کا یہ واقعہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے۔ واقعہ کربلا یعنی سن 61 ہجری سے لے کر قیام پاکستان یعنی سن 1947 تک یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں اچانک کچھ لوگوں نے ایک من گھڑت کہانی بنا کر عوام کو شک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اس بات کو جھٹلا دیا۔ تاہم آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بی بی دفن نہیں ہے، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ یہاں پر وہی بیبیاں دفن ہیں جو کہ عرب سے ہجرت کر کے کربلا کے دوران لاہور آئی تھیں اور ہندوؤں کے ساتھ معاملات پیش آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دفن کر دیا۔ باقی اس بارے میں اصل حقیقت کا علم تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔